हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बता दूं कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भारत के द्वीप। जो भारत के द्वीप है, जो द्वीप है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने जो जियोग्राफी का जो हम लोग का लेक्चर चल रहा था उसमें हम लोगों ने देखा, पहला जो लेक्चर था हम लोग का वो था अक्षांश व देशांतर रेखाएं। सेकंड था कि भारत की स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, ये हम लोगों ने देखा। अक्षांश रे सॉरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं, उसमें भारत की स्थिति को देखा। कौन से अक्षांश पे स्थित है, कौन से देशांतर पे स्थित है। यदि आप लोगों ने वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो उसको प्लीज देखिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई हैं। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है भारत के द्वीप। यहाँ पे लिख देता हूँ भारत का द्वीप, भारत का द्वीप, ये हम लोग का क्या है, टॉपिक है। अब देखिए, भारत के द्वीप जो होते हैं, द्वीप का मतलब क्या है पहले वो समझिए। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। जैसे सपोज ये है, जैसे श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो श्रीलंका क्या है, एक प्रकार का द्वीपीय देश है। क्या है, द्वीपीय देश है। जैसे सपोज ये द्वीप है, अगर ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, चारों तरफ से सपोज ये द्वीप है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, तो द्वीपीय देश कहलाता है। तो द्वीप का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, द्वीप बोलते किसे हैं एक्चुअली में। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। तो देखिए, अब हम लोग द्वीप के बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए, ये जो होता है, जो हमारा भारत का जो नक्शा है उसका जो लेफ्ट साइड में ये भारत है, भारत के लेफ्ट साइड में क्या होता है, अरब सागर होता है। और राइट साइड में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी। ये जो पूरा एरिया है ये वे ऑफ बंगाल है। इसे बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, इंग्लिश में बोलते हैं वे ऑफ बंगाल। इसी को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। देखिए, पहला जो द्वीप है, जो पहला द्वीप हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिखते भी जाता हूं, ये है अरब सागर। जो हम लोग पहला द्वीप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गंगा सागर द्वीप व न्यू मूर द्वीप। पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा सागर द्वीप व न्यू मूर द्वीप। देखिए, कौन सा द्वीप किस स्थान पे है और जो द्वीप का निर्माण कैसे हुआ वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो गंगा नदी जो निकलती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर जो होता है गंगा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा व भागीरथी, अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पे देवप्रयाग में मिलती हैं। वहां पे क्या होता है कि गंगा नदी का निर्माण होता है। मतलब जहाँ पे देवप्रयाग में जहाँ पे अलकनंदा व भागीरथी मिलती हैं, वहां से गंगा नदी, उसको गंगा नदी बोलते हैं। देखिए, जो गंगा नदी जो आती है वह क्या होता है कि गंगा नदी आते जो आती है तो बिहार से, बिहार झारखंड होके आती है। तो जब बंगाल में इंटर करती है, ये वेस्ट बंगाल अपना वेस्ट बंगाल है, तो ये जो आती है जब बंगाल में, तो बंगाल में क्या होता है, बंगाल में वो दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये एक नदी ऐसे आ जाती है, एक धारा इसकी ऐसे, और दो जलधारा में बढ़ जाती है। ये जो है, ये वाला इलाका जो है, ये है, ये ऐसे कुछ आपका बांग्लादेश है। देखिए, तो फिर से एक बार देखिए, जो गंगा नदी है, अलकनंदा व भागीरथी के मिलने पर गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग में। हम लोग नदी जब पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। अब देखिए, जो गंगा नदी जब इंटर करती है झारखंड, बंगाल, सॉरी बिहार, और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में थोड़ा सा हिस्सा उसको टच करता है बिहार का। बिहार के बाद इंटर करती है वो कहाँ, वेस्ट बंगाल में। जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो वो अपनी एक अलग जलधारा में बहने लगती है। कुल मिला के अगर बोलने का मतलब ये है मेरा कि गंगा नदी ऐसे आ रही है, और जैसे ही बंगाल में एंटर करती है, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, तो क्या होती है, अपनी एक अलग जलधारा बना लेती है। ये देखिए, ये जो है, ये इसको ही बोलते हैं हुगली नदी। यही है हुगली नदी। हुगली नदी कोई अलग से नदी नहीं है।
हुगली नदी जो है, हुगली नदी जो है वो है क्या है, गंगा नदी का एक जलधारा है। हुगली नदी जो है वो कोई नदी मतलब कि नदी तो है, बट वो उसका उद्गम कहीं से नहीं हुआ। वो हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की एक जलधारा है, तो उसे हुगली नदी बोलते हैं। तो वही है। तो देखिए यहाँ पे जो गंगा नदी, अगर बोला जाए कि गंगा नदी में, गंगा नदी या हुगली नदी में कौन से दो द्वीप बनते हैं, तो यहाँ पे बनते हैं न्यू मूर द्वीप, ये जो लिखा मैंने न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप, और ये क्या है, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा हो तो फिर से मैं बोल देता हूँ, क्या कि यहाँ पे जगह थोड़ा कम इसलिए छोटा छोटा लिखा हूं। देखिए ये है न्यू मूर द्वीप और एक है गंगा सागर द्वीप। कहाँ पे बन रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल के जस्ट बाजू में, मतलब वेस्ट बंगाल के पास में बन रहा है। कौन सी नदी पे, तो हुगली नदी में बन रहा है। हुगली नदी कौन है, हुगली नदी गंगा नदी की ही एक क्या है, जलधारा है। तो आप लोग यहाँ पे गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप को आप लोग समझ गए होंगे। फिर से देखिए, गंगा नदी आ रही है बिहार, बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में भी आता है, झारखंड। उसके बाद आती है कि हाँ वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इंटर करती है। तो पश्चिम बंगाल में इंटर करने पर वो कहाँ हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, दो अपनी एक अलग जलधारा बना लेती है। तो वही अलग से जो जलधारा बनती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हुगली नदी। तो देखिए हुगली नदी जो बनी, तो अब दो अलग जलधारा बन गई, तो क्या होता है कि दो द्वीप का निर्माण हुआ। एक तो होगा न्यू मूर द्वीप, फर्स्ट है न्यू मूर द्वीप और सेकंड है गंगा सागर द्वीप। सेकंड कौन सा है, गंगा सागर द्वीप। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोग अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो हपीहर द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के पास में कुछ ऐसा इलाका, ये क्या है, झारखंड है, झारखंड। झारखंड को मैंने जेके लिखा है, झारखंड समझने के लिए। चलो यहाँ पे मिटाई दिया है झारखंड। ये इलाका जो है ये है झारखंड। अब देखिए झारखंड है, अब झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार को बीच से काटते हुए एक नदी आती है, उसे क्या कौन सा बोलते हैं, ब्राह्मणी नदी। ये इधर से आई, ये ब्राह्मणी नदी, यहाँ पे लिख दू ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। फिर से देखिए झारखंड, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार को बीच से काटते हुए एक नदी आती है, उसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी क्या होता है कि उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा के तट पे एक द्वीप का निर्माण कर लेती है जिसे बोलते हैं हपीहर द्वीप, हपीहर द्वीप, हपीहर द्वीप। हपीहर, अगर देखिए हपीहर द्वीप हो जाए, ये इसको बोलेंगे हपीहर द्वीप। हपीहर द्वीप में क्या है कि मिसाइल टेस्टिंग का, मिसाइल लॉन्चिंग पैड है। वहां से मिसाइल क्या की जाती है, टेस्ट की जाती है। आप सुने होंगे कई बार जो होता है, भारत का जो सुरक्षा की जो मिसाइलें हैं, सुरक्षा के लिए जो मिसाइलें बनाई जाती हैं, उनका परीक्षण कहाँ होता है, तो हपीहर द्वीप में मिसाइल परीक्षण केंद्र है। भारतीय सेना का हपीहर द्वीप में मिसाइल परीक्षण केंद्र है। यहाँ इसी द्वीप से मिसाइल क्या होता है, टेस्टिंग की जाती है। अब देखिए आपने हपीहर द्वीप समझा। देखिए अपने हम लोग द्वीप द्वीप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को दो चीज बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन सी द्वीप, कि जो द्वीप का निर्माण हो रहा है, पहला चीज तो वो किस नदी के मुहाने पे हो रहा है, किस नदी के मुहाने पे द्वीप का निर्माण हो रहा है, पहला चीज ये। अब दूसरा चीज उसका स्थिति क्या है, दूसरा उसका स्थिति, और तीसरा उसका यूज क्या है। मान लीजिए यदि वहां उसका कोई यूज नहीं है, केवल रहने के लिए हो रहा है, तो ठीक है, अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे हपीहर द्वीप बताया, तो इसका क्या है, मिसाइल परीक्षण केंद्र। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हपीहर द्वीप है वो भारत किसके लिए, मतलब किस उद्देश्य से बनाया गया है, उसका क्या उपयोग है हपीहर द्वीप का। जैसे यहाँ पे बताऊं मैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे एक द्वीप है, जिसे इस द्वीप पे क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप बोलते हैं इसको, श्रीहरिकोटा। यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे क्या है, इसरो का मिसाइल मतलब लॉन्चिंग पैड है ये। तो इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि हपीहर द्वीप का उद्देश्य क्या है, मतलब इसका काम क्या है, मिसाइल परीक्षण केंद्र। इतना समझ में आएंगे, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए दो चीज हो गई, हपीहर द्वीप भी हो गया। अब तीसरा आते हैं, तीसरा
श्रीहरि द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप या श्रीहरि द्वीप भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि इसकी स्थिति क्या है। इसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि जो श्रीहरि द्वीप है उसकी स्थिति कहाँ है। तो कहाँ पे है ये आपको देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये है स्थिति, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। देखिए पूरा डायग्राम से आप चीजों को समझिए, कुछ भी नहीं भूलेगा, एक एक चीज आपको याद रहेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे जो है तो श्रीहरि द्वीप है, श्रीहरि द्वीप है, श्रीहरि द्वीप है। इसको मैं डाल देता हूं पहले, श्रीहरि द्वीप है। अब देखिए जो श्रीहरि द्वीप है तो इसका मतलब कि भारत के मतलब भारत के स्थिति, मतलब भारत की उपयोगिता दृष्टि से इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या है यहाँ पे इसरो का लॉन्चिंग पैड है, ये लॉन्चिंग पैड है। जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष में, कहां से किए जाते हैं, यहीं से तो किए जाते हैं। श्रीहरिद्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बोलते हैं इसको, सतीश अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है तो श्रीहरिद्वीप में, श्रीहरिद्वीप या श्रीहरिकोटा द्वीप भी इसको बोलते हैं, दोनों सही है। तो जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो आपने देखा श्रीहरिद्वीप देख लिया, सतीश धवन कोटा मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है श्रीहरिद्वीप में। श्रीहरिद्वीप की स्थिति क्या है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। अब देखिए यहाँ पे एक है पंबन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 द्वीप दे दिए, चौथा है कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। अब देखिए पंबन द्वीप क्या है, ये जो एरिया है, ये जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिण का भाग, और ये जो श्रीलंका है, ये जो है ये पूरा ये मन्नार की खाड़ी है। यदि आपसे कोई एग्जाम में यदि पूछा जाए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है भारत श्रीलंका के मध्य है, भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है तो ये पंबन द्वीप में। अब देखिए इस जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम का आपने पुल देखा होगा तो ये यहीं पे स्थित है, यहीं पे है, इसे पंबन द्वीप बोलते हैं। ये श्रीलंका है, ये है पंबन द्वीप, ये है पंबन द्वीप। अब देखिए भारत और श्रीलंका की जो स्थल संधि है उसे पाक जल स्थल संधि बोलते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया पाक जल स्थल संधि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, पाक जल स्थल संधि का नाम आता है तो लोग पाकिस्तान को टिक कर देते हैं, भारत पाकिस्तान की स्थल संधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पाक जल स्थल संधि है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। एकदम ध्यान से चीजों को देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक जल स्थल संधि है। मतलब कि स्थल संधि का मतलब ये सोचिए, ये समझना है आपको कि जो भारत और पाकिस्तान जो जुड़ा हुआ है, जिस रास्ते के माध्यम स्थल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ये स्थल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पाक जल स्थल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पंबन द्वीप भी हो गया। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में है। कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप नोट करिए। जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप की स्थिति कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है तो मन्नार की जो खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य में है। भारत श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी है, उसी मन्नार की खाड़ी में क्या है, यही पंबन द्वीप है। अब पंबन द्वीप हो गया। अब पांचवा नंबर लक्षद्वीप, इसको मैं मिटा देता हूं अरब सागर को। देखिए जो लक्षद्वीप है उसकी स्थिति यहां पे है, लक्षद्वीप। देखिए एक फैक्ट है उसको आपको याद रखना चाहिए कि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।
ये जो लक्षद्वीप है ये इतना बड़ा द्वीप नहीं है, छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये पूरा मिला के क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। अब देखिए जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अभी लक्षद्वीप देखिए, जो लक्षद्वीप है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण जो है मूंगा चट्टानों के द्वारा हुआ। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, मूंगा चट्टानों द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया, लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो पूछा गया है उसी को टारगेट करके पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि चीजें, बहुत सारी चीजें जो है आउट ऑफ रेंज चली जाती हैं, बट हमें जो पूछा गया है तो उस पर तो फोकस तो हमें करना ही है, क्योंकि वो जो पूछा गया वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है। बट क्या होता है कि कई बार जो नहीं पूछा गया उस पर भी डिस्कस करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो लक्षद्वीप का निर्माण देखिए, लक्षद्वीप का जो निर्माण है किसके द्वारा हुआ, मूंगा चट्टानों के द्वारा हुआ। अब देखिए मूंगा चट्टानें होती क्या है, देखिए मूंगा क्या है, एक प्रकार का जीव होता है। मूंगा क्या है, मूंगा एक प्रकार का जीव है। तो मूंगा जो है एक प्रकार का जीव है, अपने भोजन में क्या करता है, वो मूंगा जो है एक प्रकार का क्या है, जीव है। मूंगा एक प्रकार का जीव है, मतलब जलीय जीव जिसको बोल सकते हैं। तो उसका भोजन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। मूंगा एक प्रकार का जीव है, इसका मुख्य भोजन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। लिखते चलिए, जो भी मैं बता रहा हूं आपको उसको पूरा पूरा लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लक्षद्वीप, इसके लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ, मूंगा चट्टानों से हुआ। अब मूंगा चट्टानें क्या है, मूंगा चट्टानों के बारे में तो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। तो मूंगा क्या है, एक प्रकार का जीव है। ये क्या होते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों संख्या में, मतलब 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं। घोंगा, आपने घोंगा देखा होगा, घोंगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखिए क्या होता है कि मूंगा जीव जो होते हैं, मूंगा जीव जो होते हैं अपने भोजन की क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मूंगा जीव जो होते हैं भोजन में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जिसे चूना भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, चूना। आप इतना समझिए कि जो मूंगा जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का भोजन को ग्रहण करते हैं। देखिए चूना एक प्रकार से चूना ही है ये, तो चूना ग्रहण किए तो क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु होती है, जब इनकी मृत्यु होती है तो देखिए करोड़ों करोड़ों संख्या में जब इनका विकास होता है तो उनका क्या होगा, ये नष्ट भी तो करोड़ों की संख्या में होंगे ना। तो क्या होता है कि जो मूंगा जीव होते हैं ये ऐसी इनकी स्थिति होती है, घोंगा जिसे घोंगा बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में मिलके एक द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। दिख रहा होगा आपको ऐसे। तो क्या है, धीरे 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 एक बहुत ऊंची चट्टाने बना लेते हैं। उसी उसी प्रकार से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। तो उसी प्रकार से किसका निर्माण हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद होनी चाहिए कि जो मूंगा, मतलब कि लक्षद्वीप का निर्माण किन चट्टानों के द्वारा हो, तो लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, एसएससी में शायद ये पूछा गया कि लक्षद्वीप कि लक्षद्वीप का निर्माण किन चट्टानों के द्वारा, तो किसके द्वारा हुआ, मूंगा चट्टानों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिए। और अब देखिए इतना तो आपने मूंगा चट्टान के द्वारा, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिटेल पढ़ने की क्या दिक्कत है कि मूंगा जो है एक प्रकार का जीव है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का भोजन करता है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप लोग डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे ही करके थोड़ा और ऊपर, मतलब कि थोड़ा और ऊंचाई तक बना लीजिए। ये इस प्रकार से क्या होता है कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है मूंगा चट्टानों के द्वारा। अब देखिए एक द्वीप है जो कि क्या है, अलियाबेट द्वीप बोलते हैं। अलियाबेट द्वीप किसके, अलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पे है, तो नर्मदा नदी के मुहाने पे। एमपीपीएससी वाले इसको एकदम ध्यान देके देखेंगे। ये यहाँ पे एमपी की स्थिति है, एमपी ऐसे कुछ। यहाँ पे क्या है, थोड़ा जगह तो एक्चुअल जो एमपी का जो डायग्राम है वो तो नहीं बन पा रहा है, केवल आप समझिए बस कि क्या चल रहा है। ये यहाँ पे स्थिति, यहाँ से क्या होता है, नर्मदा नदी निकलती है। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में है। ये एमपीपीएससी वाले एकदम अच्छे से आपको ये सब पता होनी चाहिए, क्योंकि पीएससी में से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आया
तो ये यहाँ पे अलियाबेट द्वीप, अलियाबेट द्वीप पता होना चाहिए आपको। अलियाबेट द्वीप जो है वो कहाँ पे है, तो अलियाबेट द्वीप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे है। तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एमपीपीएस वालों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्मदा नदी के मुहाने पे बना हुआ है अलियाबेट द्वीप। तो एक हमारा हो गया अलियाबेट द्वीप। इसके बारे में बस इतनी पढ़ना है कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। इतना देखिए, अलियाबेट द्वीप के बारे में आपको दो चीज पता होना चाहिए, किस नदी के मुहाने पे है, तो नर्मदा नदी के मुहाने पे है, और सेकंड चीज कि इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी में है। ठीक है, अलियाबेट द्वीप भी हो गया। हम लोगों ने 6 प्रकार के द्वीप पढ़ लिए, इसको मिला देता हूँ। अब देखिए, ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र में क्या है, एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब द्वीप आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये सब द्वीप के बारे में क्या ज्यादा कुछ नहीं पूछता, यूपीएससी में भी ज्यादा नहीं पूछता, ना तो एमपीपीएससी में, मतलब ज्यादा नहीं पूछता, मतलब ज्यादा डीप में नहीं पूछता, ज्यादा गहराई में नहीं पूछता है चीजों को, हल्के मतलब कि जनरल चीजें पूछता है। जैसे एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है, तो एलिफेंटा द्वीप जो है मुंबई में है। एलिफेंटा द्वीप जैसे पीएससी में पूछ सकते हैं, एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, तो मुंबई में है। अलियाबेट द्वीप कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी के मुहाने पे खंबात की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए, खंबात की खाड़ी जो होती है वो ये जो पूरा वो हिस्सा होता है, ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है ना, ये वाला, कई लोग खंबात की खाड़ी में बहुत कंफ्यूजन होती है, खंबात की खाड़ी क्या है। तो ये जो गुजरात है, ये हमारा ये वाला हिस्सा, इसको मैं हाईलाइट किया हूँ कि ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसी को ये पूरा क्या है, खंबात की खाड़ी है, यही है खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी आप लोग समझ गए होंगे, मतलब अगर यहाँ पे चर्चा की जाए तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा क्या है, खंबात की खाड़ी है। तो आपको चीजें यहां तक समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं खंबात की खाड़ी हो गया, अलियाबेट द्वीप हो गया, एलिफेंटा द्वीप हो गया, एलिफेंटा द्वीप। देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करते चलिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब देखिए, अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक और चीज देखिए कि जो बंगाल सागर, देखिए भारत की सीमा में, मतलब भारतीय अधिकृत क्षेत्र में, 247 कितने, 247 द्वीप है भारतीय अधिकृत क्षेत्र में। ये पूछा गया, पीएससी में पूछा गया है और पूछने की संभावना बनी रहती है। तो देखिए, 247 में जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, वो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है, 204 द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है। और अरब सागर में कितने द्वीप हैं, तो 43 तो प्लस 204 को ऐड करिए, 247 हो जाएगा। तो इतना आप लोगों ने देखा, कहां तक देखा कि भारत का कुल, भारतीय सीमा का कुल, मतलब कि भारतीय अधिकृत में आने वाले द्वीप कितने हैं, तो 204 द्वीप हैं। 204 में 247 है, 247 है, 247 में 204 आपके वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है। और 43 जो है, 43 जो द्वीप है वो कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में। ये पता होना चाहिए आपको। अब आइए हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हम लोग का क्या है, आज का सेगमेंट का लास्ट टॉपिक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए क्या होता है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना, उसका निर्माण किससे हुआ है, उसका निर्माण हिमालय से हुआ है। देखिए, जो हिमालय, ये ऐसे आता है, हिमालय जो है ऐसे आता है और ऐसे करके समुद्र में घुस जाता है। मतलब कि ये जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, इसको दक्षिण में अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ अराकानियोमा, अराकानियोमा। ये सब चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे थे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो अभी पता कर, अभी मैं बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। हिमालय को पूर्व में, देखिए
हिमालय को पूर्व में अराकानियोमा पर्वत, एक बार फिर से सुन लीजिए, हिमालय को पूर्व में अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, पहली चीज। अब देखिए हिमालय जो है पूर्व में अराकानियोमा पर्वत के नाम जाना जाता है। अब देखिए हिमालय पूर्व में जाके दक्षिण में आता है। ये देखिए आप, अगर मैं एक्चुअल में भारत का डायग्राम जो बनाया हूँ उत्तरी क्षेत्रों नहीं बना, देखिए हिमालय ऐसे आता है ना, ऐसे आता है ऐसे, और फिर ये क्या है दक्षिण में वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में घुस जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में घुसा तो जो उसके सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां होती हैं, ये जो वे ऑफ बंगाल में जो हिमालय जो अंदर गया, समुद्र के अंदर जो गया, मतलब कि समुद्र में धंस जाता है। जब समुद्र में धंस जाता है तो उसकी कुछ चोटियां हैं जो बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो वही जो है द्वीप का निर्माण कर लेता। अब देखिए पहला जो द्वीप है वह है कोको द्वीप। कोको द्वीप, अब देखिए कोको द्वीप जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो किसका हिस्सा है, तो वो है म्यांमार का। ये म्यांमार, ये अपना भारत का अंतिम छोर, उसके बाद यहाँ पे म्यांमार, ये क्या है म्यांमार का हिस्सा है, कौन सा, कोको द्वीप। अब देखिए जो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप का, देखिए अंडमान में 4 द्वीप है, निकोबार में 2 द्वीप है। इतना समझ में आया आपको कि अराकानियोमा पर्वत जो हिमालय जो होता है पूर्व में अराकानियोमा के नाम जाना जाता है, और पूर्व में आके बंगाल की खाड़ी में समुद्र में समा जाता है। समुद्र में समाने के बाद उसकी जो सबसे ऊंची चोटियां होती है, जैसे देखिए सपोज ये पर्वत है तो इसकी कोई चोटी होगी जो बहुत ऊंची होगी, कोई चोटी होगी जो नीचे होगी, कोई चोटी होगी फिर ऊंची होगी, कोई चोटी होगी जो फिर नीचे होगी। तो जो हिमालय है तो यही जो ऊपरी निकली हुई जो चोटियां हैं, यही जो उठी उठी जो चोटियां हैं, वही क्या है, ये द्वीप का रूप ले ली है। वही क्या की है कि द्वीप का रूप ले लिया है। एक बार फिर से देखिए, जैसे पर्वत है हिमालय, तो क्या होता है चोटी की होती है ऊपर नीचे होती है, यही जो चोटी है ये तो यही जो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वही किसका रूप ले लिया है, वही द्वीपों का रूप ले लिया है। तो देखिए पहला तो कोको द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में कौन सा द्वीप है, तो कोक द्वीप है। कोक द्वीप के मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में कौन सा द्वीप है, कोक द्वीप है, और जो कि किसका हिस्सा है, म्यांमार का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अब देखिए फिर आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान को सैंड पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड पीक द्वीप भी बोलते हैं। देखिए इसको याद रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है उत्तरी अंडमान ना बोल के सैंड पीक बोल देता है, उत्तरी अंडमान ना बोल के सैंड पीक बोल देगा, तो उस समय क्या होगा कि आंसर करने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए उत्तरी अंडमान सैंड पीक। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो सैंड पीक है मतलब उत्तरी अंडमान सबसे मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, सबसे ऊंचा द्वीप है, मतलब सबसे ऊंचाई पे द्वीप कौन सा है, तो कौन सा द्वीप है, अंडमान द्वीप। समझ में आया। अब फिर से सुनिए, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचाई पे सबसे ऊंचा द्वीप सैंड पीक द्वीप। उत्तरी अंडमान के बाद आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान। फिर आता है दक्षिण अंडमान, इसी को बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। ये दो, इसको मैं मिटा, 204 क्या है ये पहले देखिए, 204 वे ऑफ बंगाल में द्वीपों की संख्या है, यहाँ पे मिटा दिया मैंने। अब देखिए इसी को बोलते हैं सैंड पीक। देखिए सैंड पीक इसी को बोलते हैं, अरे सॉरी सैंड पीक नहीं, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसको बोलते हैं, दक्षिण अंडमान को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दक्षिण अंडमान को क्या बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह की राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर मतलब दक्षिण अंडमान। अब दक्षिण अंडमान के बाद क्या आता है, लिटिल अंडमान। ये पंपन द्वीप को मैं मिटा देता हूं। पोर्ट ब्लेयर क्या है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर को दक्षिण अंडमान मतलब कि दक्षिण अंडमान को जो है पोर्ट ब्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए लिटिल अंडमान, अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार इनके मध्य में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल।
बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप के बीच में है। तो किन दो द्वीप के बीच में, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब देखिए डिग्री चैनल है क्या, वो चीज पहले समझिए कि तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या है, जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, तो मैंने बताया कि हर एक, जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आप अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप लोग जाके देखिए, फिर ये यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए जो 10 डिग्री चैनल है ना, वो क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो अक्षांश रेखा है वो एक एक डिग्री पे होते हैं। जो 10वें डिग्री की जो चैनल होती है ना, 10 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है ना, वो इन्हीं के मध्य है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे ऐसे बनाया, ये अपना विषुवत रेखा 0 डिग्री, एक दो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक जाती है रेखा। तो जो 10 डिग्री होगा ना, जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा होंगी ना, तो उस 10 डिग्री अक्षांश रेखा की जो ये जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, वो इसके मध्य से जाएगी, इसलिए इसको बोला गया 10 डिग्री चैनल। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखिए। अक्षांश रेखाओं की जो ये है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, हर एक डिग्री पे अक्षांश रेखाएं होती है, हर एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखा होती है। तो 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ना, वो इस लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इस दोनों के बीच से जाती है, इसलिए इसका नाम से पड़ा 10 डिग्री चैनल। तो अब समझ में आपके आ गया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। स्थिति 6.4 उत्तरी अक्षांश, 6.4 उत्तरी अक्षांश, इंदिरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों का क्या है, पूरा भारत का द्वीप मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लेक्चर खत्म हो जाता है और यहाँ पे द्वीप एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उसको उनको शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ही अच्छे से आपके सामने रखा। तो गाइज अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज उस चैनल AKS अकेडमी के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।